इंडिया की स्पेस जर्नी की इंस्पायरिंग स्टोरी है, इनोवेशन, पेशेंस और डिटर्मिनेशन की। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो एक नाम बार बार हाईलाइट होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने काफ़ी मिशंस के थ्रू इंडिया को ग्लोबल स्पेस मैप पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाई है। छोटे बजट के बावजूद इसरो ने जो अचीवमेंट्स की हैं वो वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल बन चुकी हैं। इसरो की जर्नी 1969 में स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर आज तक ऑर्गेनाइजेशन ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन और इंटरप्लैनेटरी मिशंस तक का सफर तय किया है। इस जर्नी का मेन गोल था स्पेस टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना, जैसे एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही साइंस फैक्ट्स, स्पेस के साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था चंद्रयान 1 मिशन। ये इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन था जो 2008 में लॉन्च हुआ। इस मिशन ने मून के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस डिस्कवर की, जो स्पेस साइंस में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। चंद्रयान 1 ने प्रूव किया कि इसरो कॉम्प्लेक्स मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद आया मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन, जो 2013 में लॉन्च हुआ। ये मिशन इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसरो ने इसे रिलेटिवली लो कॉस्ट में कंप्लीट किया। मंगलयान ने मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करके इंडिया को फर्स्ट एशियन कंट्री बना दिया जो मार्स मिशन को सक्सेसफुल बना पाई। ये अचीवमेंट ग्लोबल लेवल पर काफ़ी अप्रिशिएट हुई। फिर आता है चंद्रयान 2 मिशन जो 2019 में लॉन्च हुआ। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल रीजन को स्टडी करना। इस मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इंक्लूड थे। हालांकि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट में फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और वैल्यूएबल डेटा सेंड कर रहा है। इसरो ने इस सेटबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और फ्यूचर मिशंस को इम्प्रूव किया। उसके बाद इसरो ने एक और मेजर सक्सेस अचीव किया विद चंद्रयान 3 मिशन। ये मिशन 2023 में लॉन्च हुआ और इस बार इसरो ने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट की मून के साउथ पोल रीजन में। इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बना जो मून के साउथ पोल पर लैंड किया। ये मिशन इसरो की इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और प्रिजर्वेंस का प्रूफ था। इसरो सिर्फ मून और मार्स तक लिमिटेड नहीं है, उन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज और ग्लोबल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। कैटोसैट सीरीज और रिसोर्ससेट सीरीज जैसे सैटेलाइट्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेविगेशन सिस्टम के फील्ड में भी इसरो ने IRNSS डेवलप किया है जो इंडिया के रीजनल GPS सिस्टम है। ये सिस्टम स्पेशली इंडिया और सराउंडिंग रीजन्स के लिए एक्यूरेट पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसे मिलिट्री और सिविलियन दोनों एप्लीकेशंस में यूज किया जा रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जैसे GSAT सीरीज इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन, DTH सर्विसेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। रूरल एरियाज तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में इन सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसरो के लॉन्च व्हीकल्स भी काफ़ी एडवांस हैं। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को वर्कहॉर्स कहा जाता है बिकॉज ये मोस्ट रिलायबल रॉकेट्स में से एक है। PSLV ने मल्टीपल इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हैवी पेलोड मिशंस के लिए यूज होते हैं, स्पेशली चंद्रयान और फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए। फ्यूचर में इसरो का फोकस और भी एम्बिशियस है। गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। इस मिशन के लिए ट्रेनिंग, सेफ्टी सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। ये मिशन इंडिया को सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में इंक्लूड करेगा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी पोजेस करते हैं। इसरो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में भी एक्टिव है। वो नासा, ESA और अदर स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर जॉइंट मिशंस और डेटा शेयरिंग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। इससे ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को बेनिफिट मिलता है। इसरो की एक यूनिक स्ट्रेंथ है कॉस्ट एफिशिएंसी और इनोवेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इसरो ने फ्रूगल इंजीनियरिंग अप्रोच अडॉप्ट किया है जिससे हाई क्वालिटी रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। ये अप्रोच ग्लोबली एडमायर्ड है और कई कंट्रीज इसरो के मॉडल को स्टडी करते हैं। ओवरऑल इसरो मिशंस ने इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी है। चंद्रयान, मंगलयान और अपकमिंग मिशंस में नॉट ओनली साइंटिफिक नॉलेज एक्सपेंड किया है बल्कि यूथ को स्टेम फील्ड्स में इंस्पायर भी किया है। इसरो का मिशन फ्यूचर में और भी एडवांस मिशंस लॉन्च करना है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स और डीप हो सके। अगर शॉर्ट में देखा जाए इसरो का जर्नी एक प्रूफ है कि डेडिकेशन, स्मार्ट प्लानिंग और इनोवेशन से कोई भी कंट्री
ग्लोबल लेवल पर एक्सीलेंस अचीव कर सकती है इवन विद कंस्ट्रेंट्स। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही स्पेस फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।